अब चूंकि गुजरात में आज सुबह से मैं हूं और अलग अलग क्षेत्रों में भी मैं गई, कुछ रिपोर्टिंग का भी अवसर मिला। जितना मैं समझ पाई यहाँ के कल्चर को, समझ, बिजनेस, ये खैर किसी से बात छुपी नहीं है, कोई नई बात मैं कह नहीं रही। बिजनेस की समझ और परस्पर एक मेलजोल की जो स्थिति होती है वो यहाँ के लोगों के अंदर है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और 20 वर्षों का अनुभव है। इन वर्षों में आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा है अपने फील्ड में भी और भारत में भी? गुड इवनिंग। सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर आज से 20 साल पहले देखो तो सिविल इंजीनियर की ऐसी कोई वैल्यू थी नहीं। शायद उसके बाद अभी देखो आज के सिनारियो में कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब सिविल इंजीनियर के लिए ये सोच बहुत बड़ी थी उस टाइम। बट जैसे जैसे समय बदलता गया ऐसे ये चीजें बदल कर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना देश इतना ग्रो कर रहा है, अपना कंट्री, तो ये डिमांड सिविल इंजीनियर की हुई थी। और सिविल इंजीनियर का आज रिक्रूटमेंट हो रही है, कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही है, बहुत बड़ी बात है सिविल इंजीनियर के लिए। आगे उस टाइम इनिशियली क्या होता था कि सभी चीजें मैन्युअली थी, लेबर ओरिएंटेड चीजें थी। समय के साथ साथ वो चीजें सब मशीनरी टेक्नोलॉजी के साथ आई है। आगे मैं देख रहा हूं कि यही चीज रोबोटिक और एआई पे शिफ्ट होगी। हमारा विजन भी यही है कि जैसे चीजें बदल रही है, देश बदल रहा है, वैसे हम अपने आप को भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। बदलाव एकमात्र ऐसी चीज है जो होती रहती है। इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी है आपकी अर्तीत होम्स, जिसने कई लोगों के घर के सपने को पूरा किया है। तो आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी है वो कैसे बाकियों से अलग है? क्योंकि मुझे लगता है कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज का सपना लोगों का होता है, और खास तौर पे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली का। तो आपकी कंपनी कैसे डिफरेंटली काम कर रही है? हाँ, हमारा मेन मोटो ये है कि हम घर बेचते नहीं है, हम लोगों के सपने जो है उसको पूरा कर रहे हैं। सपोज मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास, उनके ड्रीम्स क्या है? उनका ड्रीम्स यही रहता है पूरी लाइफ में कि उनका घर का घर बने, एक अपना घर हो, अपना मकान हो। बाकी विलास, रॉयल, ये सब चीजें तो लोग कर ही लेते हैं। उनको उनकी नीड के हिसाब से पैरेलली समय के साथ उसको बेसिक चीजें कैसे प्रोवाइड करें, एवरी टाइम हमारी ये सोच रहती है। उसी को लेके हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं और उसी पे वर्क करते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट से इतर एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उस दशा में भी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर खास तौर पे, क्योंकि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कही जाती थी, और सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी क्योंकि एग्रीकल्चर की जो भूमिका रही है वो हमारे देश को बनाने में बहुत रही, कम से कम तब तक जब तक आक्रांता यहाँ पर आए। एक बार फिर से मैं देख रही हूँ एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सफलता इन दोनों ही क्षेत्रों में, सोलर एनर्जी और एग्रीकल्चर में है? यस, फार्मिंग मेरा पैतृक बिजनेस था। मेरे पापा, मेरे दादा और बाकी सब मतलब फार्मिंग ही करते थे। बट ये हो रहा था कि वो टिपिकल फार्मिंग से इतनी अर्निंग हो नहीं रही थी। जैसे हमने सोचा कि इसको अगर बिजनेस की तरह डेवलप करें तो चीजें आसान हो सकती थी। उसी जगह में, उसी लैंड से हमने जो हमारी पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स वो जो अर्न करते थे उनसे 1000 टाइम हम अभी टेक्नोलॉजी के साथ और फार्मिंग को बिजनेस बना के हम अच्छे से अर्न कर रहे हैं उसे। अच्छा, आपकी जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आपने 1.5 गीगा वॉट जो प्लॉट है उसका निर्माण आपने किया, लगभग 6000 करोड़ की लागत से इसे बनाया है। मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना है आपने? मध्य प्रदेश नहीं, बेसिकली मैं गुजराती छू, तो गुजरात में भी हमारा फोकस है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बट मध्य प्रदेश ये है कि अभी मध्य प्रदेश में पोटेंशियल है और वहाँ की गवर्नमेंट का विजन भी है, और जहाँ जहाँ भी हमें एटमॉस्फेयर मिल रहा है पॉजिटिव, वहाँ हम बिल्कुल डेवलप करेंगे अपने बिजनेस। गुजरात में, गुजरात के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सही है, गुजरात में भी करेंगे अभी आगे। हाँ, आगे प्लानिंग है हमारा। अच्छा, तो अभी कौन कौन से राज्यों में आप फैल रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा? कहाँ से शुरुआत करेंगे? और गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़।
अच्छा, गुजरात के होकर के मध्य प्रदेश को चुना, ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन आपको क्या लगता है, गुजरात में जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुजरात में कौन सा वो सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो बिजनेस को इतना फोकस करता है? ये आउट ऑफ द बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता है। गुजराती। गुजराती Yes. कैसे? गुजराती, यहाँ की हवा, यहाँ का मतलब यहाँ का जो ब्लड है गुजरात का, उसके ब्लड में ही बिजनेस है। जॉब तो प्रिफर नहीं करेंगे, तो वो वही उसको बिजनेस में आगे ग्रो कराता है। मतलब जो एक साहस, मतलब एक जो साहस होता है, वो गुजराती एट पार होके भी काम करता है, 24 आवर्स मेहनत करता है, लगे रहता है। यानी टू विन एंड टू लूज, ये एक क्षमता होती है गुजरातियों में। यस यस। आप बहुत अनुभवी हैं, दूरदर्शी भी हैं, आपने भारत को बदलते हुए देखा है और इस बदलाव के साथ भी आप सतत रहे हैं। क्या भविष्य और बदलाव से नए भारत का निर्माण होते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल। मैंने वही बोला कि जो पहले चीजें मैन्युअल होती थी, वो शायद मशीनरी टेक्नोलॉजी के साथ आई। आगे जाके अपने देश में शायद रोबोटिक टेक्नोलॉजी आएगी और एआई पे पूरा शिफ्ट होगा। तो भारत आज की देश में सबसे दुनिया में फास्ट डेवलप हो रहा है और बदल रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी की आपने बात की महेश भाई, तो एआई टेक्नोलॉजी आपको नहीं लगता, एलॉन मस्क कहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी बड़ा खतरनाक है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी खतरनाक नहीं है। अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एआई इक्विपमेंट्स आपके लिए काम करेंगे, देश डिफरेंटली आगे बढ़ेगा? बिल्कुल करेगी। किस तरीके से काम होगा? एआई को आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? एआई हर सेक्टर में मतलब बेनिफिट दे सकती है, हर एक सेक्टर में। आपका जो मीडिया सेक्टर है उसमें भी एआई का आप इस्तेमाल कर सकते अब हो। तो एआई एंकर्स आ गए, लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि एआई एंकर्स तो आ गए हैं, लेकिन जितने इम्प्रॉम्प्ट हमारे इंस्टेंट्स होते हैं और जितने हम इम्प्रॉम्प्टली चीजों को गैदर कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग एआई बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, आपको लगता है कि देश डिफरेंटली ग्रो करेगा? बिल्कुल। पहले देखो, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एक समझ या तो समझ के परे थी। आज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पूरे कंट्री में और वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। सेम थिंग, अभी इनिशियली एआई को शायद अपन नहीं समझ पा रहा है, बट एआई चलेगी। महेश भाई, जब भी रियल स्टेट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि रियल स्टेट में जो है जो रियल स्टेट वाले होते हैं वो मार्जिन अपने लेते हैं। जो कि आप इस मंच पर अभी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी कंपनी कैसे काम करती है और मार्जिन से कैसे आप उन जो खरीदार है उनको बचाते हैं। आपने कहा कि हम सपने पूरा करते हैं। Yes. हम घर नहीं देते, हम घर नहीं बनाते, हम सपनों को पूरा करते हैं। यस, मार्जिन हर कोई कंपनी रखती है, बट मार्जिन के भी एक लिमिटेशन होती है। किसी का अगर कोई घर बना रहा है तो उसमें उसके फीलिंग्स रहते हैं, तो उस फीलिंग्स को डैमेज करके कभी मार्जिन का हमने सोचा नहीं है और न कभी सोचेंगे। अच्छा महेश भाई, मुझे लगता है रियल स्टेट में अब चीजें बहुत बदल गई हैं। पहले लोगों को घर चाहिए होता था, बड़े बड़े प्लॉट पे लोग घर बनाना चाहते थे। अब मैं महसूस करती हूँ पर्सनली कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ा कॉन्क्रीटेड अपार्टमेंट्स, आपको कॉन्क्रीट जंगल मैं कहती हूँ हमेशा कि कॉन्क्रीट जंगल हो गया है। सारी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीटेड, वो सीमेंटेड आपको घर दिखेंगे। ऐसे में घर को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव लोगों का होना चाहिए? अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं तो एक घर कैसा होना चाहिए? घर अपनी जरूरतें पूरी हो, बस उनसे ज्यादा नहीं। बाकी घर कितना भी बड़ा बना लो, कोई मतलब नहीं रहता। अपने सपने पूरे हो, अपने साथ हो, घर का मीनिंग यही है। अपनों से मिलकर के घर बिल्कुल। बनता है। हाँ। अच्छा महेश भाई, अब चूंकि घर के बारे में, हम रियल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, घर में निवेश जो है करना, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली, आपा मिडिल क्लास फैमिली, उनकी वो हैबिट्स में है। उनको लगता है कि पैसा आप सेव कीजिए और घर आप लीजिए। एक एंटरप्रेन्योर होते हुए, एक व्यक्ति होते हुए, आपको क्या लगता है, क्या निवेश करना या फिर बैंक में पैसे रहे वो बेहतर होता है? क्या फील करते हैं आप? नहीं, निवेश करना चाहिए। करना चाहिए। यस। जमीन में ज्यादा या आप घर में? नहीं, किसी में भी, लैंड में भी कर सकते हो, या तो घर या जो भी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टी गेन करती है। अच्छा, आने वाले 5 वर्षों में रियल स्टेट कैसे ग्रो करते हुए आप देख रहे हैं? आने वाले 5 साल में शायद ये रिंग रोड
यहाँ से 5 किलोमीटर और पीछे है, और यही सीन आपको वहां मिलेगा। यही सीन मतलब कैसे? रिंग रोड का जो आप अभी सीन देख रहे हो, यही सीन 5 किलोमीटर पीछे नए रिंग रोड पे मिलेगा। मतलब इतना देखो, पहले एसजी रोड था, एसजी रोड को डेवलप होते होते सीजी रोड को डेवलप होते होते 15-20 साल चले गए, फिर 10 साल एसजी रोड को हुए, रिंग रोड में 8-9 साल में रिंग रोड डेवलप हुआ। तो ये एक समय है कि लोग, और जैसे इंफ्रा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये है कि ये बढ़ेगा ही। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आपने इंफ्रा की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या आपको लग रहा है सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत काम हुआ है? अगर मुझसे आप पूछेंगे रिपोर्ट कार्ड, तो मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया है। गुजरात को कितना बदलते आपने देखा है? गुजरात को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। उस टेन्योर में गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, सपोज हर घर पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, रोड्स मिले हैं हर गांव को और शहर को, हाईवेज मिले हैं, मेट्रो मिली है और बुलेट ट्रेन भी मिलने जा रही है। मतलब गुजरात ने बहुत तरक्की की है। अच्छा, वैसे तो गुजरातियों का लोहा इस वक्त दुनिया भर मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो वाहवाही हो रही है, और जिस तरीके से किसी भी मंच पर हो प्रधानमंत्री, उनकी वाहवाही होती है, तो देश की प्रगति में पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में आने वाले दिनों में चुनाव है, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का विजन जो है और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, इस मंच पे चूंकि आप हैं तो मैं चाहूंगी कि कोई संदेश अगर आप हमारे युवाओं को और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि रियल स्टेट को लेकर के महेश भाई बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। लोगों को लगता है कि पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, कहीं बहुत ज्यादा हम डूब तो नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे बिल्डर्स को भी देखा है, कई बिल्डर्स डूब भी गए, बड़े काफी हवा बना करके वो आए, लेकिन वो हो गया। तो कोई ऐसी राय और मशवरा अगर आप देना चाहें? नहीं, बिल्कुल निवेश करना चाहिए। देश बदल रहा है और देश के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। पहले शायद किसी और चीजों में इन्वेस्ट हो रहा था, आज रियल एस्टेट और लैंड में इन्वेस्ट हो रहा है और उसमें ग्रो करेगी। महेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका। you. और रियल एस्टेट को लेके जो कंफ्यूजन है, आई एम श्योर लोगों की कहीं ना कहीं दूर होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, आप नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।